मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, खून पसीने की कमाई तो बहुत सुनी होगी आपने। क्या खून पसीने की सफाई सुनी है? अगर नहीं तो चलिए मेरे साथ आज के ही इस व्लॉग में दिखाऊंगी और इनिशियल्स देखकर आपको आइडिया हो गया दैट दिस व्लॉग इज़ रिलेटेड टू किचन क्लीनिंग। तो वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। Hello दोस्तों, I hope you all doing good and welcome to my dirty messy kitchen. Just have a look all around. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये गंद क्यों दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग घर पर नहीं थे। वी वर आउट ऑफ सिटी, इसी वजह से मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। अ लॉट ऑफ पीपल हैज़ आस्क्ड मी कहाँ गुम हो गई हैं, कोई व्लॉग नहीं। किचन की ये हालत अब्बू ने की थी, मानो एक बर्तन भी साफ़ नहीं, हर चीज़ गंदी। मैं देख के परेशान हो रही थी और चलो फिर मैंने ऊपर देखे कि कुछ बर्तन धुले हुए बचे हुए थे। बिकॉज़ माई फादर डोंट नो हाउ टू कुक, तो मैंने ख़ुद को थोड़ा हौसला दिया और किचन क्लीनिंग को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया और बिना टाइम वेस्ट किए मैं हो गई स्टार्ट काम करने। किचन की लेफ़्ट साइड से मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। आई हैव टू वॉश ऑल दिस स्लेब एंड वॉल्स, तो मैं 1 बाय 1 सारा सामान उठाती रही और पता नहीं क्या है मुझे चीज़ें मिलती रहीं। ये कोई कार्ड था बर्थडे का। दोस्तों, आप बोर नहीं होना, मेरे व्लॉग को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। आपने हमेशा मेरे चैनल पे कुकिंग व्लॉग्स देखे होंगे, बट क्लीनिंग कम्स बिफोर कुकिंग। सफाई होगी तो बाद में कुछ खाना बनेगा ना। अच्छा दोस्तों, एक राज की बात बताती हूँ आपको। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड व्हेनेवर आई क्लीन किचन और समथिंग एल्स, मुझे ऐसा फील होता है कि जो माइंड पे जो डिप्रेशन और स्ट्रेस बिल्ड हुआ होता है वो रिलीज़ हो जाता है। मतलब एक माइंड आपका ना लाइट फील होने लग जाता है। और मेरे घर वाले तो वैसे ही मुझे कहते हैं कि इसको सफाइयों का शौक़ है। आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, बट मेरी आदत है ये, दिस इज़ इन माई नेचर कि मैं जब भी बाहर से आती हूँ तो वही सब काम छोड़ छाड़ के पहले सफाइयों में लग जाती हूँ। और जब तक वो मैं कर नहीं लेती तब तक मुझे चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता, जब तक मेरे हिसाब की नहीं हो जाए क्लीनिंग। और मैंने मेड पर भी काम नहीं छोड़ा कि वो आएगी अगले दिन तो मैं तो उसी दिन ही स्टार्ट हो गई थी काम करने। जी, बातों बातों में पता ही नहीं चला कि किचन की लेफ़्ट साइड मैंने साफ़ कर दी और राइट साइड भी साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से सारा सामान भी रिमूव कर दिया। पहले वॉल्स इसकी अच्छे से वॉश की और उसके बाद इसकी स्लेब साफ़ की मैंने। ऐसा नहीं है कि मुझे काम होते पता नहीं चला, ऑल्दो इट्स अ हेक्टिक टास्क, तो मुझे बहुत अच्छे से पता चला था काम करने का। कितनी प्यारी लग रही है ये साफ़ सुथरी, मेरी सफाई तो लाजवाब है। फिर मैं आ गई स्टोव क्लीनिंग पर, तो मैंने इसमें लिक्विड वॉशर पहले ही डाल के रख दिया था ताकि इसके ज़िद्दी चिकनाई वाले दाग सारे उतर जाएं। ये जो मैं आपको वीडियो में भाग भाग के काम करते हुए नज़र आ रही हूँ, ये काम चुटकियों में नहीं हुआ था। हर चीज़ ने अपना प्रॉपर टाइमिंग ली थी। स्टोव के स्टैंड भी मैंने धो के ड्राई करके इसको लगा दिए थे। और जी देखें, ठड़ा पूरा किचन की वॉल, स्लेब और चूल्हा बिल्कुल क्लीन हो चुका है, ऐसे जैसे कि अभी अभी न्यू बना हो। फिर जी मैंने ये स्टील वाले स्टैंड्स धो के रखे और साथ में इनके जार्स भी और स्पून वाले स्टैंड भी, सारा मैं 1 बाय 1 ये सारे स्पैचुलास वॉश करती गई। फिर यहाँ मैंने किचन के सिंक की भी अच्छे से डीप क्लीनिंग की, सारे टैप्स वगैरह अच्छे से वॉश किए, उसकी दीवारें और सिंक भी सारा। तो चमचमाता सिंक भी साफ़ कर दिया था मैंने, अच्छे से धो लिया और बर्तन भी मैंने धो लिए थे और साथ में जो दूसरे स्टैंड्स थे वो भी मैंने वॉश करके रख दिए थे। फिर जी मैंने स्पैचुलास वाला जार लिया और इसमें जो सारे स्पैचुलास वॉश किए थे वो भी रखती गई सारे। और यहाँ पे मैं रोलिंग पिन को देख रही थी, कितना अच्छा साफ़ सुथरा हो गया था। रोलिंग पिन सुनने में जस्ट लाइक ऐसे लगता है कोई छोटी सी चीज़ है, बट है तो बेलना बड़ा वाला। जब बात थी किचन डीप क्लीनिंग की, तो फिर मैंने ओवन की भी अच्छे से सफाई की। तो किचन की स्लेब वाला सेक्शन और उसके ऊपर पड़ी हुई हर चीज़ की मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी और ये निचला पोर्शन हो गया था डन। फिर मैं ऊपर बढ़ी कैबिनेट्स क्लीन करने की तरफ। ये मेरी अम्मी के जहेज़ के बर्तन जो इतने पुराने अम्मी ने संभाल के रखे हैं और ये किसी ख़ास मेहमान के आने पर ही यूज़ होते हैं, साढ़े वास्ते नहीं रखे हुए। कैबिनेट्स तो क्लीन ही थे, बट मैंने दोबारा से इसको साफ़ किया अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि जब पूरे किचन का हो रहा है तो इसको भी साथ में कर देते हैं। और फिर बाद में मैंने मोर्टीन का स्प्रे कर दिया। ये मेरी एक टिप है, चाहें तो आप रख लें, आपके काम भी आ सकती है कभी।
और फिर मैंने बंद कर दिया इसको। जग, ग्लास और दूसरे कप्स को भी मैंने बोला चलो निकलो बाहर, ताड़ी भी बारी आए सफाई दी। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक तो मेरी सफाई और व्लॉग बिल्कुल सही जा रहा था। आगे आगे देखो होता है क्या, मुझे क्या पता था आगे मेरा हाथ ही कट जाएगा। लास्ट ईद भी रमज़ानों में मेरी फिंगर पे कट लग गया था, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। एंड सेम हैपेंड दिस टाइम। कुछ ना कुछ बुरा नुकसान होता ही है मेरे साथ। इस कैबिनेट में भी सेम सफाई करके मैंने मोर्टीन कर दिया और कुछ देर के लिए कैबिनेट्स को खाली बंद कर दिया था। और ये हैं जी सारे बर्तन दैट आई हैव टू क्लीन। तो मैंने 1 बाय 1 ये सब अच्छे से साफ़ थे, बट फिर भी मैंने एक बार साफ़ कर दिया और फिर रखे। घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते, असा मुक जाना काम कर कर के, पर कम्मा ने नहीं मुकना। यानी यही है ना ज़िंदगी, हम हैं तो ये काम चलते आ रहे हैं, हम नहीं होंगे, ख़त्म हो जाएंगे तो काम भी ख़त्म हो जाएंगे। ये खुद ही ये सब चीज़ें हैं जो हमने खुद ही अपने लिए ना इतनी मुश्किल बना दी हैं आजकल। फटाफट और एहतियात से मैं ये सारे काम करती रही, साफ़ करके बर्तन रखती गई और ध्यान से भी कि कोई टूट ना जाए, वरना फिर अम्मी से डांट पड़नी थी। बिकॉज़ मेरे घर वालों का ये कहना है कि जब भी मैं शौक़ से बल लगे कोई काम करती हूँ तो मैं कोई ना कोई नुकसान ज़रूर करती हूँ। अच्छा, मैं आपको कुछ बर्तन दिखाती चलूँ। ये जो मल्टी कलर के बर्तन आप देख रहे हैं, कलरफुल, ये सब मैं लेकर आई हूँ कराची से, क्योंकि मुझे बर्तनों का बहुत शौक़ है। तो जहाँ मुझे इस तरह टाइप के मिलते हैं तो मैं ले आती हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको पसंद आए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर तो मेरा व्लॉग शूट करने की और वॉइस ओवर करने की हिम्मत जवाब दे गई थी। बिकॉज़ इतनी गर्मी में काम करना और फिर उसके बाद वॉइस ओवर करना इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क। तो आप भी सपोर्ट कीजिए। फिर इसके बाद हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि मेरा भला हो जाए। अच्छा, देखते ही देखते 4 कैबिनेट्स डन हो गए और ये आ गया स्पाइसेस वाला कैबिनेट। इसको भी मैंने खाली किया, साफ़ किया और मोर्टीन करके बंद किया और फिर सारा सामान साफ़ करके मैंने वापस इसमें रख दिया। अच्छा दोस्तों, व्लॉग वॉइस ओवर करते करते बाहर बारिश शुरू हो गई। मौसम तो बहुत अच्छा हुआ था, काले बादल आए हुए थे, बट सडनली इतनी बारिश स्टार्ट हो गई, आप अगर बैकग्राउंड में फ़ील कर सकें। अच्छा दोस्तों, एक बात शेयर करना चाहती हूँ मैं आपसे कि मेरी आई साइट वीक हो चुकी है। करीब से मुझे बहुत ब्लर और धुंधला नज़र आता है और दूर की चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आती हैं। डॉक्टर को मैंने चेकअप नहीं कराया, बट मुझे स्क्रीन देखने के हिसाब से जो फ़ील होता है, मुझे मेरी आई साइट वीक हो चुकी है। तो आप दुआ कीजिएगा कि ज़्यादा ना हुई हो और कंट्रोल हो जाए ये चीज़, बिकॉज़ इस तरह स्क्रीन देखने में और व्लॉग बनाने में ज़्यादा मेहनत लगती है। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा गिफ्ट निकला है जिसके अंदर है क्यूट सा कॉफ़ी मग, जो अम्मी की स्टूडेंट ने गिफ्ट किया था बर्थडे पर मेरी अम्मी की। अच्छा, मुझे 3 दिन लगे थे ये किचन की पूरी सफाई फाइनलाइज़ करने में, और व्लॉग में भी बड़ी मेहनत लगी थी, जो आपको मैंने 10 मिनट्स की ये वीडियो में दिखा रही हूँ। बर्तन हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, फिर भी हम कहते हैं कि सामान कम है घर में, किचन में सामान कम है। अच्छा, ये रही मसाला टीवी वाली बुक। यहाँ से मैंने ऑनेस्टली 1-2 रेसिपीज़ ट्राई की हैं। अच्छा, मुझे किचन का सामान, बर्तन वगैरह सब ऑर्गेनाइज़ करके सेट करके रखने का बहुत शौक़ है। मतलब आप कह सकते हैं कि मुझे काम करने में मज़ा आता है और ये बचपन से ही मेरे शौक़ हैं। इस तरह से ये पूरी लाइन कैबिनेट्स की हो गई डन। और अब चलते हैं ग्रोसरी की तरफ। और यहाँ पे भी ग्रोसरी जबकि कम थी तो यहाँ पे भी फटाफट जल्दी सफाई हो गई थी, बिकॉज़ हम लोग घर पे थे ही नहीं तो ग्रोसरी की ही नहीं। ये हो रही है किचन की डीप क्लीनिंग, वो भी बहुत अच्छे से। अच्छा, ये कैबिनेट क्लीन करने के बाद यहाँ पे जो ग्रोसरी थोड़ी सी बची हुई थी मैंने वो सेट कर दी। आई एम मूविंग टू माई लास्ट कैबिनेट। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम इख्तिताम पे आ गया। इधर मैंने फटाफट सारे बॉटल्स और जग को निकाला, साफ़ किया कैबिनेट्स और दोबारा वापस रख के बंद कर दिया। डन। और ये लास्ट वाला जो शेल्फ़ है, फिर इसको मैंने अच्छे से डीप क्लीन किया। ये वाले शेल्फ कुछ ज़्यादा गंदे हुए थे, बिकॉज़ दीज आर ऑन आउटर साइड, तो इनको मैंने अच्छी तरह से क्लीन किया। इतनी मेहनत मेरी आज तक किसी व्लॉग में नहीं लगी ऑनेस्टली, जितनी इस किचन क्लीनिंग व्लॉग में लगी है। तो अब आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा दिल खोल के।
ओके, नाउ लेट मी शो यू सम न्यू एडिशन टू माई किचन। दिस केटल कितनी प्यारी लग रही है ना, कितनी क्यूट है। एंड दीज 2 प्लास्टिक बॉल्स एंड दिस हैंड ग्लव। तो ये न्यू एडिशन है हमारे किचन में। मुझे ये केटल बहुत ही प्यारी है, बहुत क्यूट लगी। मैं इसको सेट करने की जगह ढूंढ रही थी कि ये कहाँ पे ज़्यादा प्यारी लगती है। तो ऑल्दो ये कैबिनेट में भी पड़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बट यहाँ ये दिखी नहीं, तो मैंने इसे उठाकर शेल्फ पे रख दिया ओपनली। यहाँ रखने का मकसद, मुझे एक आइडिया आया दिमाग में। मेरे पास 2 छोटे केटल्स पहले ही पड़े थे, तो वो तीनों यहाँ पे रख दिए ताकि एक कॉर्नर में अच्छा सा लुक क्रिएट हो जाए। और ऊपर मैंने टिश्यू रोलर स्टैंड और ये बॉटल और ग्लव जैसे होता है वैसे ही रख दिया। फिर यहाँ मैंने अपनी हेल्पर से मदद ली, क्योंकि मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूस काम करके, और आज तीसरा दिन था। कुछ मैंने खुद किया, कुछ उससे करवा लिया कि नीचे के कैबिनेट्स तुम साफ़ कर दो। फिर ये भी कंप्लीट हो गए थे। फिर मैंने इस जग को देखा तो मेरा दिल ख़राब हो गया कि इसमें इतना प्यारा प्लांट लगा हुआ था सिंगोनियम का, और सारा सूख गया। और फिर बाद में मैंने ये हॉट पॉट वॉश कर दिया। ये काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे बस। जी देखें, फाइनल हैव अ लुक। सारा किचन हो चुका है क्लीन, स्लैब्स, चूल्हा, ऊपर वाले कैबिनेट, नीचे वाले कैबिनेट, सब कंप्लीट। इधर मैंने अपनी हेल्पर से कहा कि तुम सफाई कर लो, यहाँ से ऊपर से कचरा उठा लो सारा। इधर मैंने पाउडर डाला और मैं खुद साथ में धोने लग गई। और मैंने कभी इस चीज़ में आर महसूस नहीं की कि मैं क्यों करूँ ये काम। मैं तो खुद ही मुलाजिमों के साथ ही लग जाती हूँ काम करने, क्योंकि मुझे पता है मेरे किए हुए काम की मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाती है। और मुझे खुशी थी इस बात की कि फ़ाइनली मेरा चैलेंज पूरा हुआ, और 3 दिन की मेहनत के बाद ये किचन की सफाई पाया तक मील को पहुँची। और जी बस यही होना था, और मुझे कट लग गया एंड में। मतलब अल्लाह का इतना भी शुक्र है कि सारा काम कर लिया, तो एंड में जाके ये 2 उंगलियां पे कट लग गया और खून निकला। फिर यहीं मैंने काम छोड़ दिया था। आई वॉज शॉक्ड कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मतलब इस साल मेरे हाथों पे इतनी बार कट लगे हैं, मेरे हाथों पे जैसे जहमत ही आई हुई है। और जी फिर जैसे तैसे करके किचन की सफाई हो गई कंप्लीट। लेट्स हैव अ टूर, लेट्स हैव अ लुक। कितना क्लीन, नीट एंड क्लीन हो चुका है। दिल को भी सुकून मिल गया था, और साथ में नुकसान भी करवा लिया था मैंने अपना। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको मेरा किचन, कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताना। और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑलवेज शेयर माई चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Goodbye, take care until the next video.